हेलो स्टूडेंट, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझ लीजिए कि बोर्ड में आता है और आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिकॉज ये डायग्राम बेस्ड है। इसमें चित्र बनाना है तो बच्चे बड़े आराम से, कमज़ोर बच्चे भी हैं, उनको मात्रा का ज्ञान नहीं है तो भी वे लोग भी इसको ईजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन को मैं महत्व देती हूँ। ये आप ज़रूर करिएगा। तो ये श्वसन तंत्र को बनाने के लिए सबसे पहले नासाद्वार नाक से यहाँ से आए, इधर से मुख गुहा और इधर नासादार दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये नासाद्वार, फिर यहाँ पे आगे श्वास नली और फिर आगे बढ़ेगी, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी श्वसनी। तो नासाद्वार, श्वास नली और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई श्वसनी किधर गई? दोनों तरफ के फुफ्फुस फेफड़ों में, ये दोनों तरफ के फुफ्फुस में। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है कि यहाँ पे नासाद्वार, यहाँ श्वास नली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई श्वसनी, और ये दोनों तरफ के फेफड़े। श्वसनी 2 पार्ट्स ये श्वसनी, और फिर श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए, छोटी छोटी श्वसनिका में डिवाइड हो गई और फिर ये कूपिका में खुल जाती है। कूपिका में गैसेस का आदान प्रदान होता है। ये देखो, कूपिका को बड़ी करके बता रखा है। यहाँ पे रक्त है, यहाँ पे बाहर से आई हुई ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है, और रक्त जो बॉडी से आया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड में छोड़ दी जाती है। वापस से समझ लीजिए, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो नासा द्वारा लाई गई है वो ब्लड में चली जाती है, ब्लड प्योर हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जो ब्लड आया था वो तो अशुद्ध था ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। इस प्रकार ये काम, यहाँ गैसेस का एक्सचेंज का काम कूपिका में होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले वायु नासाद्वार से नसिका में और फिर श्वास नली में आती है। सिंपल, वायु नासाद्वार द्वारा नासा में और फिर श्वास नली में आती है। श्वास नली 2 श्वसनी में डिवाइड हो जाती है। दोनों श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में खुलते हैं। श्वसनी फिर और छोटी छोटी श्वसनिका में डिवाइड हो जाती है। श्वसनिका कूपिका में खुलती है और कूपिका के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। बाहर से जो शुद्ध ऑक्सीजन आई है वो ब्लड में चली जाती है, और जो बॉडी से ब्लड आया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो अशुद्ध रुधिर था, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। इस प्रकार कूपिका से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्सेल के दौरान उच्च श्वसन के द्वारा बाहर छूट जाती है। श्वास जो अंदर ली जाती है अंतःश्वसन, श्वास जो छोड़ी जाती है उच्च श्वसन। अंतःश्वसन के समय शुद्ध ऑक्सीजन अंदर आती है और लंग्स में जाती है और बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंच जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के ब्लड से आई है वो वापस छोड़ दी जाती है उच्च श्वसन के द्वारा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट को इजीली समझ में आ जाएगा और वे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन आता है इसका, अब बड़े क्वेश्चन नहीं आते, अब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए तथा बताइए कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है। यहाँ पे एक डायफ्राम, और देखिए ये नीचे डायफ्राम है, देखिए, ठीक है, ये डायफ्राम है। ये जब उच्च श्वसन होना होता है तो डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, जिससे यहाँ की जगह कम हो जाती है और गैस बाहर छोड़ दी जाती है। ये डायफ्राम, ये भी बना देना, ठीक है। जब गैस को अंदर आना है तब तो पसलियाँ ऊपर उड़ जाती हैं और डायफ्राम नीचे गिर जाता है। पसलियाँ ऊपर उड़ जाती है और डायफ्राम नीचे गिर जाता है। अब जगह बढ़ गई ना तो गैस अंदर आ जाती है, अंतःश्वसन हो जाता है। और आफ्टर सम टाइम
ये डायफ्राम भी ऊपर उठ जाता है, पसलियाँ नीचे गिर जाती है। अब छोटा जगह हो गई ना यहाँ पे, तो गैसेस बाहर निकल जाती हैं। आ गया? पसलियाँ ऊपर उठती है, डायफ्राम नीचे गिरता है। कक्ष बड़ा हो जाता है तो गैस अंदर आती है, बड़ा कक्ष होगा तो अंदर आएगी ना। और जब डायफ्राम, तो इसको बोलते हैं अंतःश्वसन, गैस अंदर आएगी तो अंतःश्वसन। अब डायफ्राम ऊपर उठता है और पसलियाँ नीचे गिरती है तो उच्च श्वसन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इससे लाभान्वित हो। बोर्ड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।